मृत्यु लोक में जितने भी उनके प्रेमी रसिक भगत जन हैं, उनकी चर्चा निकुंज में आज भी होती है। और सिद्ध लोकों में भी, जनलोक, तपलोक, महरलोक में भी उनकी चर्चा। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी ना दबे कस्तूरी की बास। कितना भी छिपकर कहीं भी कोई संत भजन चिंतन करता है साकार रूप में निकुंज भाव का, तो निकुंज में उनकी चर्चा होती है। जीव तो पत्नी कब सखी भाव में को प्राप्त करेगा, लेकिन राधा कृष्ण उसी दिन उनको अपनी सखियां मानने लग जाते हैं, उसी दिन, क्योंकि उनके लिए भूत भविष्य नहीं होता, उनके लिए सब कुछ वर्तमान है। और फिर समय समय पर सत्संग के द्वारा योग बनाते रहते हैं, जिससे कि वो उनको इस रस का आस्वादन होने लगे सत्संग से। फिर संतों से मिलाते हैं ठाकुर जी। जो जितना मेहनत करता है, जितना लगन वाला है, उसी प्रकार का उसको सत्संग मिल देते रहते हैं ठाकुर जी, और अंत में उसको अनुभूति करा देते हैं। ठाकुर जी को तो उसी दिन उनके प्रेम का रसास्वादन करने लग जाते हैं, लेकिन वो आनंद जीव को नहीं आ पाता। जिस दिन दीक्षा लेते हैं निकुंज की, और जिस दिन चिंतन करना प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, तो हम तो समय प्रारंभ में कल्पना ही करते हैं, हमारी भले कल्पना हो, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो कल्पना नहीं होती, उनके लिए वो सचमुच में होता है, क्योंकि वो सब जगह है, तो उनकी कल्पना में भी श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो भगत के भाव का रसास्वादन पहले दिन से ही करने लग जाते हैं, लेकिन साधक को आनंद नहीं आता, क्योंकि उनके भीतर अभी इतनी ऊंची योग्यता नहीं है। तो उनमें जो कमी है, जो कषाय है, तो उसको धीरे धीरे भगवान भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो उसको धोते रहते हैं, और अंत में परम पवित्र करके उनको अपनी अनुभूति करा देते हैं। नहीं तो भगवान तो उनको उसी दिन मिल जाते हैं जिस दिन उनको दीक्षा होती है, जिस दिन वो गुरु की शरणागत होते हैं, जिस दिन वो लगन से कदम रखते हैं इस पे। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देत यही मार्ग सोई। लेकिन जीव समझ नहीं पाता, उसके भीतर कुछ रहता है माया का पर्दा, आवरण, जिसके कारण से वो चिंतन को कल्पना ही मानने लग जाता। कितनी बार ठाकुर जी प्रकट आते हैं, खेल करते हैं, लेकिन साधक सोचता है वो मेरा चिंतन था, मेरा सपन था, या मेरा मति ब्रह्म था, या मेरा दृष्टि दोष था। छद्म भेष में आ जाते हैं रक्षा करने या कोई बात बताने। आपके जानकार व्यक्ति के रूप में भी आ सकते हैं, अनजान के रूप में भी आ सकते हैं, और एकदम ऐसा संयोग बनता है और उसको आप केवल संयोग मान लेते हैं, नहीं समझ पाते कि स्वयं श्री कृष्ण छद्म भेष में आए। जैसे बाई जी को श्री नर्मदा बाई जी का रूप बना करके जल पिला गए ठाकुर जी को। बाई जी क्या सोच रही है कि नर्मदा बाई ने जल पिलाया, वो आज रात को यहीं रुकी, वो नाथनगर नहीं गई, वो तो यही सोच रही है, वो तो बाद में वेद खुलता है। तो ऐसे ठाकुर जी छद्म रूप बना करके भक्तों के संग खेल करते रहते हैं, लेकिन भक्त के समझ में नहीं आता। कारण जब तक वो पर्दा है, इसी पर्दे को भजन के द्वारा, कृपा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा, सबके भीतर भगवान ये भाव करके, तब वो पर्दा धीरे धीरे जीना जीना होता होता अंत में समाप्त हो जाता है। फिर खेल प्रत्यक्ष में भक्त और भगवान का प्रारंभ हो जाता है। और ये सब संत मिलन के बाद। देखो, संतों का मिलन यदि नहीं हुआ, भले तुम कितने भी ऊंचे भक्त हो, बहुत दूर हो, कृपा नहीं अभी हुई भगवान की। विभीषण कितने बड़ी तपस्वी थे। विभीषण, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा से वरदान मांगा राम भक्ति का। तपस्वी थे, खूब भक्ति करते थे, लेकिन कभी नहीं माना मेरे ऊपर राम की कृपा हो चुकी है, नहीं माना। जिस दिन एक संत जीवन में आए विभीषण के, हनुमान जी, सुंदरकांड की कथा, जब हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ विभीषण को, राम कथा सुनी, राम की चर्चा सुनी विभीषण ने हनुमान जी से, तब कहा अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी से बोले विभीषण, आज मुझको विश्वास हुआ, क्या कि मेरे ऊपर राम कृपा हो चुकी है, विश्वास आज, अब मोई भाव भरोस हनुमंता। क्यों? पहचान क्या है कि भगवान की कृपा हो चुकी है, पहचान क्या है? का बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप जैसे संत मुझको मिल गए, जो प्रभु चर्चा मुझको सुना रहे हैं, अब विश्वास हो गया, अब तो राम मिल ही जाएंगे, क्योंकि मुझको संत मिल गए। अब ये संत तो, हनुमान जी तो रावण को भी मिले थे,
उनके ऊपर तो कोई कृपा नहीं हुई। इसका अर्थ है कि संतों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आस्था भी होनी चाहिए। यदि ये सब गुण नहीं है और संत मिल गए तो बिना मिले के बराबर समझो। रावण को भी हनुमान जी मिले, बिना संत मिले के बराबर समझो। जो विष्णु को मिले वही हनुमान जी रावण को भी मिले थे, लेकिन लाभ नहीं हो पाया। हम संतों को लेकर के श्रद्धान्वित हों, उनकी सेवा करें, तन मन धन अर्पण करें, उनको नमस्कार करें, उनकी जय जयकार करें, उनकी वाणी श्रद्धा से सुने और आचरण में लाएं, प्रयास करें। नई आचरण में आ रही है, रो रो के संतों के चरणों में प्रार्थना करो। इस प्रकार जब आपका लगाव होगा संतों के प्रति, तब ये पर्दा धीरे धीरे उठने लगेगा। अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता। कांटों से आपका वस्त्र उलझ गया, आप जीवन भर खड़े रहिए कि जिस हवा ने कांटों से वस्त्र उलझाया, इधर की हवा थी, उलझ गया तो इधर की हवा आए तो सुलझ जाएगा। जीवन भर प्रतीक्षा करते रहिए, वहां खड़े रहिए। जो उलझ गया कांटों में, उलझ गया, सुलझने वाला नहीं। कब तक? जब तक हम सुलझाएंगे नहीं, तब तक उलझता ही चला।